17 साल के लंबे वक्फे के बाद राजस्थान मदरसा बोर्ड के एक्ट को अब कानूनी मंजूरी मिल गई है। असेंबली में मदरसा बोर्ड एक्ट को पास कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2003 में राजस्थान मदरसा बोर्ड का कयाम अमल में आया था। राजस्थान के मदरसों में 2 लाख के करीब तालिबे इल्म पढ़ाई करते हैं, जहां 6000 से जायद मदरसा पैरा टीचर्स तालीम देते हैं। राजस्थान अक़लियत उमूर के वजीर सालेह मोहम्मद से इस मामले में खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे अरबाज अहमद ने। आइए देखते हैं। राजस्थान में 17 साल के लंबे इंतजार के बाद में मदरसा तालीम को लेकर के एक बड़ा फैसला राजस्थान सरकार ने किया है। आज राजस्थान के अंदर विधानसभा में बाकायदा मदरसा तालीम के लिए एक्ट को पास कर दिया गया है, यानी राजस्थान के तमाम मदरसों को अब संवैधानिक दर्जा मिल गया है। न्यूज़ 18 ने इसके लिए पिछले लंबे अरसे से खबरें चलाई, मुद्दा बनाया, लोगों से, सरकारों से इस बात की डिमांड की कि जो मदरसा तालीम है उसे मजबूत किया जाना चाहिए। जो राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री हैं सालेह मोहम्मद, वो हमारे साथ में मौजूद। साहब, एक बड़ा काम अगर देखा जाए, मदरसों की शुरुआत राजस्थान में आप लोगों ने की थी, अब उस तालीम को जो संवैधानिक दर्जा है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत है वो आप लोगों ने दिलवा दी है। आज देखो, बहुत बड़े अरसे से आपने ठीक कहा कि जब मदरसा बोर्ड शिक्षा विभाग में था, उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की जो पहली सरकार थी 2003 के अंदर, उन्होंने उस समय मदरसा बोर्ड का गठन किया 2003 के अंदर। और उनका उद्देश्य यही था कि जो मदरसे हैं उनमें दीनी तालीम के साथ में दुनिया की तालीम जो है उनको अच्छी तरह से दे सके, गुणवत्ता के साथ दे सकें। तो उसके लिए इस बोर्ड का गठन करने का उद्देश्य था। और आज 17 साल बाद में, बहुत लंबा अरसा हो गया और लगातार राजस्थान के लोगों की हमेशा ये डिमांड रही कि एक वैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, इसके लिए एक्ट बनना चाहिए। और जब मेरा कार्यकाल लगभग 1.5 साल का हुआ है और मैं जब बना था उस समय मैं चाह रहा था कि मदरसों को वैधानिक दर्जा मिलना चाहिए और लगातार हमारे प्रयास जारी रहे और मैं समझता हूँ आज हमें कामयाबी मिली है। और इस बोर्ड के गठन होने से एक तो लगातार कोई भी अपने प्रशासनिक आदेश थोप नहीं सकेगा। एक वैधानिक दर्जा होगा तो अपना मदरसा बोर्ड अपने आप में एक अलग स्वायत्त निकाय की तरह एक बोर्ड होगा। जो पॉइंट्स हैं आपने एक्ट के अंदर रखे हैं कि जिनकी वजह से अब सुधार होगा, जो ढांचागत एक तरह से देखा जाए जो स्थिति है, जो निर्णय लेने के, फैसले लेने की जो ताकतें हैं वो मदरसों में। तो हाँ, मैं वही कर रहा हूँ कि इस बोर्ड बनने से बोर्ड को एक मजबूती मिलेगी, प्रभावी ढंग से योजनाओं का लाभ अच्छी तरह से योजनाएं भी आ सकेगी और उसका लाभ भी मिल सकेगा। और सबसे बड़ी बात कि मैं हमेशा चाह रहा था कि जैसे प्राइमरी, अपर प्राइमरी तक तो मदरसे हैं, पर कुछ मदरसों ने शिक्षा विभाग से सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी तक लिया है। तो मैं चाहता था कि क्यों नहीं मदरसों का एक अपना बोर्ड बने और आने वाले टाइम में खुद अपने बोर्ड बनाए, अपना पाठ्यक्रम बनाए, पाठ्य पुस्तक अपना निकाल सके। तो ये सब चीज़ें मेरी थी डिमांड। इसके साथ साथ में हमेशा हमारी कोशिश रही है कि मदरसों का आधुनिकरण अच्छी तरह उनमें चीज़। मुख्यमंत्री की योजना भी है मदरसा आधुनिक। मदरसा मुख्यमंत्री जी विशेष रूप चाहते थे, उनका हमेशा ये सोच रही है कि मदरसों को किस प्रकार से अपन सशक्त कर सकते हैं। तो उनकी विशेष योजना रही। अभी हमने जो भवनहीन मदरसे थे तो उनको हम उनके भवन भी बनाए हैं लगभग सभी जगह। सब जिलों में हमने 2-2, 4-4 मदरसों का चयन भी किया है मॉडल मदरसों के रूप में। उनको कंप्यूटर भी दिए हैं, पहली बार उनको खेल सामग्री भी दी है। तो आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें जो है, चाहे कंप्यूटर पैरा टीचर की मांग हो, चाहे उनके पैरा टीचर की समस्याएँ हो, और जो इनको सब दिक्कतें आ रही थी उस नियमितीकरण का मुद्दा भी। हाँ, जैसे ही बोर्ड बना है तो बोर्ड को अपने कर्मचारी नियुक्तियाँ और पद सृजन करने के सब पावर्स बोर्ड में आ गए। तो ये सब चीज़ें जो है समस्या सब हल हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो राजस्थान मदरसा बोर्ड के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक पल है। अपना वजूद इसका नहीं था, सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश में राजस्थान का मदरसा बोर्ड चल रहा था। अब मदरसा एक्ट भी होगा, तमाम ताकतें भी उसके पास में होगी जो मदरसों में तालीम देने के लिए बहुत ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो अपने स्तर पर मदरसा बोर्ड कर सकेगा। कैमरा पर्सन बलबीर सिंह राठौड़ के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।